सीता जी अपने बच्चान को रख करके विवाह में प्रवेश कर गई पाताल में। स्त्री और पुरुष के प्रसंग यही प्रकार से दुखद हुए हैं शिक्षा देने के लिए। 13,000 वर्ष तक राम भी अखंड ब्रह्मचर्य को पालन किए हैं। तत् ऊर्ध्वं ब्रह्मचर्यम धारण न जुहोत प्रभु। राम जी को अखंड ब्रह्मचर्य है। वो कह रहे हैं बंदर उनकी कहा सहायता करेंगे, ऐसे राम जी की शरण में हम जाए हैं। राजा बोले महाराज वे भगवान राम प्रजा से कैसे व्यवहार करते और कैसे वहां समय बीते प्रजा को। तो बड़ो सुंदर राम राज्य को वर्णन कियो कि प्रजा उनको वृक्ष देख करके बड़ी प्रसन्न रहती, अतृप्त नेत्रों से देखो करती। यह प्रकार राम जी को वर्णन करने के बाद उनके वंश में कुश जी बतावे हैं, कुश अतिथि आदि भय हैं, हिरण्यनाथ भय जिन्होंने याज्ञवल्क्य से विद्या प्राप्त करी, सुदर्शन जी भय, अग्निवर्ण भय, उनके मरु भय जो अब कलाप ग्राम में यह समय है। अब भी कलयुग के इसमें सूर्यवंश नष्ट हो जाएगा, आपको जिला देंगे। इन्हीं के वंश में आगे चल करके बताते बताते और कहते हैं कि सुमित्र पर जा करके अंत हो जाएगा, सूरज के सुमित्र पर जाकर अंत हो जाएगा, वहां कलयुग प्राप्त हो जाएगा। आप बतावें निमि के वंश, निमि जो इच्छाकुर बेटा है विकुक्षी को तो बता दियो। ये वशिष्ठ के देखो गुरु चेला में ऐसे होए, वशिष्ठ को उन्होंने वरण कियो यज्ञ के लिए। वो बोले भाई मैं इंद्र को यज्ञ करा रहा हूं, जब तक इंतजार करो मेरा, प्रतीक्षा करो। वो चले गए। राजा ने भी बोले कि बताओ कब गुरु जी आएंगे, यहां तो जीवन थोड़ी ही बीती जा रही है। गुरु जी लोग में दूसरी जगह चले गए। लोग बुरी चीज है, कोई भी हो गुरु जाने कब चढ़ बैठे। तो उन्होंने दूसरे गुरु बना करके यज्ञ शुरू किया हो। वशिष्ठ जी आए और बोले तेरा शरीर छूट जाए तो पंडित मानी, शाप दे दियो। तो शिष्य भी बोले गुरुवे अधर्मवर्ती ने, तुम गुरु नहीं हो अधर्मवर्ती हो, अधर्मवर्ती गुरु हो। बोले क्यों? बोले लोभात, लोभ है तुम में। आचार्य ने लिखे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इंद्र तो मत्तो की दक्षिणा कांक्षा रूपा। बोले तुम इंद्र से भी दक्षिणा चाहो और हमसे भी चाहो, गुरु को ऐसे चाहिए। अरे जो गुरु है क्या, जिसको सतत भगवान ही पर दृष्टि है, भक्त तो वो जो त्रिलोकी को राज्य छोड़ दे। नाक पृष्ठम नच सार्वभौमम। और क्या गुरु जो दक्षिणा 4 पैसा 5 पैसा टटोले। बोले कोई अच्छे नहीं। आचार्य लोगों ने लिखे हैं जा तुम्हारा भी शरीर पूरा हो जाए। यह प्रकार शरीर पूरा होगा वशिष्ठ जी भी। तो फिर से उन्हें जाके जन्म लियो, इनके शरीर को रख दियो ढंग से यज्ञ में संभाल के। देवता आए बोले राजा तुम जी जाओ। बोले क्या करेंगे, हम देह को नहीं रखना चाहें। बोले कैसे? बोले लिंग शरीर में राजा थे उस वहां थे। बोले देवता बोले थे सबकी आंखन के पलक में हो, उनके शरीर को मथे हो तो जनक जी भय। जन्म लेने से जनक नाम पड़े, बिना शरीर के भय विदेह वैदेह नाम पड़े, और मथवे से भय तो मिथिल, मिथिला उन्हें बनाई। मिथिल नाम पड़े तो मिथिला बनाई, 3 नाम भय। उनके वंश को वर्णन किए। इनके वंश में शीरध्वज भय है जिनकी सीता जी भई हैं। ये हल जोतवे से सीता जी भई हैं। उनके कुशध्वज धर्मध्वज आदि लड़का भय। 2 लड़का आगे चल के कृतध्वज और मितध्वज भय। केशीध्वज कृतध्वज से भय, मितध्वज से खांडिक भय। केशीध्वज अध्यात्म विद्या विशारद हो, खांडिक भाग्य हो, कर्म वेत्ता हो। यह प्रकार इनके वंश को सुनाते सुनाते ये सब ब्रह्मज्ञानी भय। अब आओ चंद्रवंश, भगवान को वंश देखो। चंद्रवंश में कैसे है, भगवान को वंश आएगा, बड़ो पवित्र वंश है, सूर्य से पाप नष्ट हो। ब्रह्मा के अस्त्री भय, उनके नेत्र से चंद्रमा भय। एक बार 3 लोग जीत लिए उनने,
और मद है गो गुरु जी की बहू गुरु माता भाई तारा उनको हरण कर लाए और चंद्रमा को संग दे दियो असुरन ने, लड़ाई हो गई। शुक्राचार्य जी ने भी पक्ष लियो चंद्रमा को, महादेव जी ने भी इधर पक्ष लियो गुरुसुत बृहस्पति को, बड़ी लड़ाई हुई। ब्रह्मा ने आकर के समझौता करवायो और दिला दियो बृहस्पति की बहू, वो गर्भणी थी, तो उनको गर्भणी को जान के वशिष्ठ बोले, ए अपनी बहू से कि गर्भ को निकाल, दुष्टे किसका ले आई है, नहीं मैं तुझे जला दूंगा। अब ने गर्भ छोड़ दियो, देवतान के तो चाहे जब निकाल दे तुरंत, मतलब ये थोड़ी बड़े हो जाए। अब बड़ो सुंदर छोरा, अब आज देखते गुरु जी को नहीं इतने क्यों कहे मेरो छोरा है, चंद्रमा था मेरो छोरा है। तो अब वो छोरा बोले और इसे आकर के अपनी मां से, दुष्टे क्यों नहीं बोलती मैं किसका हूं। ब्रह्मा जी ने भी अकेले पूछा कि लड़का है किसका, भाई बोले चंद्रमा को है, बुध नाम हो, चंद्रमा को दे दियो। जो बुध जी ने वो जो इलाही मनु की बेटी अभी सुनाया है, वाते पुरुरुआ पैदा किए, पुरुरुआ को और उर्वशी को संबंध भयो, उर्वशी को शाप दियो मित्रा उर्वशी ने, बड़ी लंबी कथा है। उर्वशी को देखने से इनको काम जग गए हो याली शाप दे दियो। उर्वशी आई यहां तो वाने कही राजा हम तुम्हारे पास 3 शर्त पर रखे रहेंगे, एक तो 2 भेड़ रखो हमारी और घी खाऊंगी और मैथुन से अलावा हम तुमको नग्न नहीं देखेंगे। ठीक है। बहुत दिन रही, इंद्र उर्वशी के बिना व्याकुल है गए, वे गंधर्वन को भेजे उर्वशी को लाओ। तो रात में वो भेड़ चुराए ले गए और जब राजा से उर्वशी रोई कि हमारी भेड़ चली गई, तो राजा नंगे चल पड़े, वाइट में बिजली बन के गंधर्व लोग चौंकने लग गए। तो नंगा देख करके उर्वशी उनको छोड़ के चली गई। जब चली गई तो वो विरह में अरे मेरी प्यारी ऐसे कह कह करके रोवे लग गए। उर्वशी बोली प्रकट हो करके, अरे स्त्री और भेड़न की कोई प्यार होए, परंतु चलो साल में एक बार हम तुम्हारे पास आ जाएंगे एक दिन के लिए, गंधर्वन की उपासना करो। ऐसे करते भय उन्होंने उपासना करी और त्रेतायुग आ गए। तो उनके हृदय में पहले तो सतयुग हो ना, तो जब से षोडशा अग्नि जो है प्रचलित भई, उनके उर्वशी के द्वारा 6 लड़का भय, 6 लड़का भय। तो इन्हीं के 6 में से जहनु भय आगे चल के, पहले श्रुतायु को वर्णन करें। ये जहनु ऋषि जो गंगा जी को पी गए थे, इनको वंश बताने के बाद फिर बता रहे हैं जन्नू के वंश में आगे कुश भय, कुशाम्बू, तना और वसु लड़का और कुशनाभ 4 भय। कुशाम्बू के गाधी भय, गाधी के सत्यवती नाम की लड़की जो ऋचिक मुनि को दियो। ऋचिक मुनि मांग गया है तुम अपनी छोरी दे दो, बोले हमको श्याम कर्ण नाम के जो घोड़े हैं 1000 ले आओ। तो वरुण के पास से लाके दे दियो। तो ऋचिक मुनि ने बात छोरी से ब्याह कर लियो। तो गाधी के लड़का नहीं हो, उन्होंने कहा कि लाली तू अपने पति से यज्ञ करवा के तू भी पुत्र प्राप्त कर और हमारे लिए भी दे। तो यज्ञ को चरु बनाए, अपनी बहू सत्यवती को दियो और सत्यवती की मां ने अपनी सास के लिए। सास ने यो समझो कि अपनी बहू के लिए तो अच्छा बनाया होगा, हमारे लिए खराब, बदल लियो। तो उल्ट गए हो, वाक्य कहा भयो कि ब्राह्मण अंश वा में चलो गो, क्षत्रिय अंश वा में आ गो। मुनि बोले ऋषि जी तेरो लड़का तो बड़ो अस्त्र चलावे और घोर हो,
और तेरी मैया को जो लड़का होगा ब्रह्म तेजस्वी होगा। बोले ऐसो मत करो महाराज। जो बोले अच्छा तो लड़का वो लड़का होगा घोर। फिर जमदग्नि भय, उनके परशुराम भय रेणुका थे, जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय को संहार किया। राजा बोले महाराज क्षत्रिय ने कहा बिगाड़ कर दियो कि श्रुतायु को वंश चल रहा है, अभी कृष्ण वंश आगे आवेगो, आयु से चलेगो। राजा बोले महाराज बात यह है कि महाभारत में कथा है, जब त्रेता और द्वापर के मेल को टाइम आयो, वह टाइम परशुराम ने नाश किया। सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजा थी। भगवान दत्तात्रेय की उपासना से एक बार वो रेवा नदी के किनारे स्टील से घिर करके पानी में नदी को रोक रहे हो 1000 भुजान से। वहीं रावण गयो तो रावण के तंबू जनात बहवे लग गए। रावण ने भी कौन है, तो रावण जाग गया तो पकड़ ली उनने खिलौना की तरह, अब बंद कर दियो अपनी नगरी में। तो पुलिस तुमने नहीं जाए को छुड़ाए। इस सहस्त्रबाहु इतने बहादुर है। एक बार शिकार खेलने गए तो वहां पहुंचे आश्रम में इनके ऋषि के जमदग्नि जी के, तो वहां कामधेनु गैया ही वाक्य ने खातिरदारी की। बड़े सुंदर भोजन वगैरह सब, महल महल बन गए। तो राजा बोले कि ऐसी बढ़िया गैया तो हमारे लायक है। राजा क्यों ज्यादा ईश्वर है। गैया को जबरदस्ती ले चले, ले गए। परशुराम जी आए और जब उन्होंने सुनो कि हमारे पिताजी गैया राजा ले गए तो दौड़ के गए। 17 क्षौणी सेना अकेले परशुराम जी ने काट दियो। फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन आयो, 1000 भुजाएं 500 धनुष से एक साथ बाण वर्षा कियो। 1000 भुजा काट डाली परशुराम जी ने, वहां को सिर काट डालो। गैया लेके लौटे तो पिता बोले अरे परशुराम, परशुराम भगवान है, लेकिन देखो अच्छी बात तो सबको कहना पड़े। पिताजी कह रहे हैं अरे बेटा राम, तैने बहुत बड़ो पाप कियो, क्षमया रोचते व्रम लक्ष्मीर। ऐसो पिता कहाँ है आजकल। आजकल तो पिता ही सिखावेगो, वानर तो को एक चांटा लगाया कि तेरे पेट क्यों नहीं मारे। पिता ऐसे होना चाहिए कि बेटा क्षमा करने से, क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी सौरी यथा प्रभा। ब्राह्मण को तो क्षमा करने से तेज बढ़े। क्षमनाम आशु भगवान तुष्यते हरिश्वरा। क्षमा करने वाले पर ही भगवान प्रसन्न हो। क्षमा करना सीखो सब लोग, बदला लेना नहीं सीखो, ये असुरों को काम है। वाक्य बाद में तीर्थ सेवा की उन्होंने। परशुराम जी पिता ने कही जाओ, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगो है, तीर्थ यात्रा करने गए। एक बार की बात है, उनकी मैया जी पानी लेवे गई हैं। वहां एक गंधर्व हो, वहां को देखने लग गई तो ऋषि नाराज हो गए। अपने बेटान से बोले अपनी मां को मार डालो। कौन नहीं मारो। परशुराम जी उठे, फरसा से अपनी मैया के नार काट दियो। और पिता ने कि इन भाइयों को भी नार काट दो, हमारा हुक्म नहीं मानते, भाइयों को भी सिर उड़ा दिया। फिर पिताजी खुश हो गए, बोले वरदान मांगो। बोले वरदान सब जी जाए और कहा और भूल जाएंगे हमने मारे हो इनको। सब जी गए। ऐसे परशुराम जी को पराक्रम हो। एक बार परशुराम जी गए कहीं तो पीछे से 36 लोग बदला लेने आ गए। वहां के छोरा और इनके पिता को सिर काट दियो, परशुराम के पिता को। इनकी मैया चिल्लाती रही। जब वहां से आए तो देखे उन्होंने पिता को दे, अरे बस यही झगड़े की झोंकी। बोले 36 लोग बड़े पापी हैं। 21 बार उन्होंने क्षत्रिय को संहार किया पृथ्वी में, और 5 तालाब बना दिए कुरुक्षेत्र में।
अंत में पिता के सिर को जोड़ करके यज्ञ कियो और उन्होंने स्मृति रूप शरीर प्राप्त कियो। वे सप्तऋषियों में अब भी हैं। परशुराम जी या समय महेंद्र पर्वत पर विराज रहे हैं। इधर जो गाधी है, जिनके विश्वामित्र भय, उनके 100 बेटा है। विश्वामित्र के बीच को लड़का मधुछंदा हो, तो मधुछंदा बोले गए सब लोग। उन्होंने शुना शेप को लड़का बनाया और बोले अपने बच्चान से इसको बड़ा भाई मानो। जो लोग नहीं माने उनको शाप दे दिए, 49 लड़कों को तुम लक्ष्य बन जाओ। और जो लोग मान लिए पिता के हुक्म को, उनको आज्ञा दियो कि तुम्हारे अच्छे संतान पैदा हो जाएंगी। अब आओ कृष्ण वंश आ रहे हैं। अयल पुरुरुवा के लड़का आयु भय थे, हमें पहले बता दिए हैं। उनके 5 लड़का भय, लघु क्षत्रवृद्ध वगैरह। क्षत्रवृद्ध को वंश बताया है इन्होंने पहले। और याई वंश में धन्वंतरी भय हैं, दिवोदास भय हैं, इनके 6 नाम भय हैं। कुवल्याश भय हैं, अलरकादी भय हैं, जिनके 66,000 वर्ष तक भोग भोगे हुए हैं। रंभा जो लड़का है वह को वंश बताओ, अलीना को बताओ, रजी को वंश बताओ, इनके 500 लड़का है। या प्रकार ये क्षत्रवृद्ध वंश बोले गए। अब मूल जगह आ गए जो आयु, जो कृष्ण के पुरखा है। आयु के 6 लड़का है। आयु के नहुष भय और नहुष के 6 लड़का है। यति ययाति वगैरह। यति ने राज्य नहीं दियो, बोले राजवाज बेकार चीज है, तो ययाति राजा भय। 5 भाइयों को 4 दिशाओं में राज दे दियो। ययाति को ब्याह ब्राह्मण की छोरी से भयो, बोले क्यों भयो, ये बात तो गलत है। क्षत्रिय को ब्राह्मण की छोरी से क्या हो। सुखदेव जी बोल रहे हैं, एक बार दानवेंद्र वृषपर्वा की लड़की शर्मिष्ठा ही और शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ही, ये दोनों नहावे गई, खेलवे गई। उधर से महादेव जी आ गए पार्वती जी के साथ, तो नग्न नहा रही। तो उनको देख करके जल्दी जल्दी उठी और एक दूसरे के कपड़ा पहन लियो, कपड़ा पलट गए। तो जो राजा की बेटी ही शर्मिष्ठा, वो देवयानी से बोली, अरे यार दासी को देखो, हमारे राजा की बेटी के कपड़ा पहने, जैसे कुतिया यज्ञ को बाहर चाट जाए, इतने कठोर बोली। तो यह बात सुन करके छठ और देवयानी बोली वाके। तब देवयानी ने फटकारो पहले, तब शर्मिष्ठा बोली, अरे भिखमंगी, बहुत बड़बड़ की बात क्यों बनाए, हमारो दियो खा रही है। ऐसे कहकर राजा की बेटी ने शुक्राचार्य की लड़की को कुआं में धक्का दे दिया। नंगी कुआं में चली गई और चली गई धक्का देते। राजा यात्री घर से आ रहे शिकार खेल के, लड़की को देखे तो अपनो दुपट्टा देके राजा ने वह नग्न लड़की को उठाओ, हाथ पकड़ के। शुक्राचार्य की लड़की बोली, राजा तुमने हमारो हाथ पकड़े हो, तुम ही हमारे पति हो। बोले ये कैसे? बोले हमको शाप है पहले कि हमारो कोई पति ब्राह्मण नहीं हो सके। यहां में बड़ी कथा है, बृहस्पति को बेटा कच आयो हो यहां संजीवनी विद्या सीखे। तो देवयानी मोहित हो गई, बोले तू हमारे पति हो। बोले नहीं, तू गुरु बहन है, हम पति कैसे होते रहे। बोले अच्छा, अगर तू हमें नहीं पति बना रहे हो तो जो विद्या तेरे पड़ी है ये भूल जाएगी, मेरे काम में नहीं आएगी। बोला अच्छा मैं भी शाप दूं तो को कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा। तो यार ये वो कह रही है शुक्राचार्य की लड़की कि भाई मेरे तो क्षत्रिय पति होना है। इधर जाकर देवयानी जी
रोई अपने बाप से कि देखो राजा की बेटी ने हमारे साथ ऐसे ऐसे किया। शुक्राचार्य राज छोड़ के चल पड़े। ब्रज परिवार घबराए, गुरु के बिना तो हम मरे गए। गुरु के पास गए, गुरु ने कही कि हमारी लड़की को खुश करो पहले तुम। लड़की बोली जहां हमारा ब्याह हो वहां तुम्हारी लड़की दासी बन के रहे। बोले ठीक। अब जब इनको ब्याह होगा ययाति से तो शर्मिष्ठा भी गई दासी परा कर गई। देवयानी से 2 लड़का है, यदु जो भगवान के वंश में, यदु वंश जिनसे चले हुए पुरखा है, यदु तुर्वसु। लेकिन पीछे शर्मिष्ठा जो राजकुमारी है, वाहु के 3 लड़का है, द्रुह चानु पुरुचा। इधर का भाव इस शर्त पहले तय हो गई है कि हमारे पति की हमारी शौक नहीं बनेगी। मतलब जब देवयानी को पता पड़े कि राजा ययाति हमारे जो पति हैं वो चुपचाप याऊ से मिले हैं और 3 लड़का हो गए हैं, तो अपने बाप के पास जाके रोई। बाप ने कही जा तू बुद्धो हो जा। जब शाप दे दियो तो राजा ययाति बोले कि या में तो तुम्हारी लड़की को नुकसान है। बोले अच्छा जो लड़का तुम्हारे अपनी जवानी तुमको दे देगो तो तुम बुढ़ापा ले लीजिए। यदु से बोले कि तुम हमारे बुढ़ापा ले लो। बोले नहीं, सब लड़का ने मना कर दियो। अंत में पुरु बोले कि ले लो, तो पुरु को उन्होंने आशीर्वाद दियो कि तू राजा बनेगो। राजा ययाति ने बाकी जवानी लेके भोग भोगे और एक दिन बैराग हो गो और अपनी बहू से बोले देवयानी से, एक बकरा हो भोग उजा रहे हो, एक बकरी पड़ी ही वहां को कुआ से निकालो। और फिर दोनों भोग करने लग गए। बकरा के मालिक ने वहां के अंडकोश गाड़ दिए। ऐसे सब अपने ऊपर घटा घटा के कह रहे हैं। तो हे रानी, ये संसार में भोग ठीक नहीं है। अपनी माँ बहन बेटी के पास भी अकेले न बैठे। या प्रकार से वो उन्होंने सब छोड़ करके ले भे गतिम भागवती, भगवान को प्राप्त भय। और देवयानी ने भी जाकर के कृष्णे मना समावेश्य, भगवान में मन लगा करके भगवान को प्राप्त हो गई। पूर्व वंश को वर्णन कर रहे हैं। जहां पर पांडव भय हैं, इनके वंश में आगे चल के रौद्राक्ष वगैरह पैदा भय हैं, रंती भाल भय हैं, इनसे मेधातिथि भय, प्रस्करणवादी ब्राह्मणों की जाति भई है। इन्हीं के वंश में दुष्यंत भय, शकुंतला से जिनको भया भय हो। एक बार गए, शकुंतला अकेली बैठी ही, उनको देख के इनको गंधर्व विवाह हो गो, क्योंकि ये विश्वामित्र की लड़की ही मेनका में। और फिर ये भरत जी से पैदा भय। जब शकुंतला अपना लड़का लेके दुष्यंत के पास आई हैं, तो राजा बोले हम नहीं तुमको ग्रहण करें। आकाशवाणी भई ये लड़का तुम्हारा ही है। तब भरत जी को उन्होंने अपना बेटा बनाया। भरत जी ने 133 यज्ञ किए हैं, 55 गंगा जी किनारे किए हैं, बाकी जमुना जी किनारे किए हैं। और इन्होंने बहुत सी देवताओं की स्त्रियों को छुड़ाया है। इनकी 3 बहुएं थीं। भरत जी ने अपने रानी से कही कि तुम्हारे बच्चे हमारे योग्य नहीं हैं, तो अपने बच्चा को ये मार डाले। बताओ ऐसी स्त्री कौन है पति को खुश करने के लिए। अंत में इन्होंने भरद्वाज जी को लड़का बनाया। ये भरद्वाज जी कैसे पैदा है? उतथ्य जो है उनकी स्त्री ममता ही, इनकी गर्भ में दीर्घतमा नाम के ऋषि थे। बृहस्पति जब मैथुन करने चले भाई की बहू से, तो दीर्घतमा भीतर से मना कर रहे हैं पेट से, अरे क्या कर रहे हो? तो बृहस्पति ने शाप दे दिया तू अंधो हो जा। बृहस्पति ने वीर छोड़ो, तो दीर्घतमा जी ने वीर को निकाल दिया। तो यार ये दो बच्चा हुए, एक तो भरद्वाज बृहस्पति की वीर से और एक दीर्घतमा। तो भरद्वाज के विदक्ष नाम हो एक दूसरो, या से बहुत से लड़का भय। आगे चल के गर्ग भय, रंकी देव भय। रंकी देव जी कैसे भय? ये अतिथि कोई आतो या की सेवा करते,
एक बार 48 दिन तक कछु इनको नहीं मिलो खावे पीवे को। फिर आखिर में कछु मिले हो कहीं से, तो एक ब्राह्मण आयो तो बाको दे दियो खावे को, और सब कुनबा भूखो बैठो रहो। खाली राजे नहीं, सब कुनबा भूखो बैठो, स्त्री बच्चे सब। बचो भाव एक वृषल आयो शूद्र, बचो भाव एक चांडाल आयो, कुत्ता लेकर सब दे दियो। अंत में पुलकस आयो, पानी भी दे दियो, और बोले अरे मैं कछु नहीं चाहूं भाई, मैं तो यही चाहूं कि सब संसार के जीव सुखी हो जाए। यह प्रकार ये वंश को वर्णन भयो। फिर आगे चलकर बता रहे हैं अजमीढ़ राजा भय। अजमीढ़ के वंश को वर्णन करने के बाद अजमीढ़ इनके वंश को वर्णन किया। अजमीर की दूसरी स्त्री से नील शांति आदि लड़का भय। जाते आगे चल करके मुदगल भय, ब्राह्मण गोत्र चलो। मुदगल से आगे चल के गौतम, शतानंद, सत्यकृति, शरद्वान, कृपाचार्य सब पैदा भय। मित्रेव से देवदास। अइनी के वंश में आगे पृषद भय, द्रुपद द्रौपदी जी भई जो अर्जुन की बहू थी, धृष्टद्युम्न भय। अब अजमीढ़ के एक लड़का ऋक्ष को वंश बता रहे हैं, कंबरण जी भय, सूर्य की लड़की जिनकी बहू थी। इन्हीं के वंश में आगे चल करके कुरु भय, कुरुपुत्र जहन्नु भय। इनके आगे चल करके देवापी, शंतनु, वाल्मीकि भय। देवापी जो है वन में चले गए। शंतनु राजा भय, जाको छू लेते थे वो जवान हो जातो। एक बार इनके राज में वर्षा नहीं भई, पहले इनने पहले ब्याह कर लिया बड़े भाई से, तो फिर बड़े भाई को भ्रष्ट कराया गया जब राज में वर्षा भई। इस सोम वंश के नष्ट होने पर देवापी फिर से जो है स्थापित करेंगे, कलापक ग्राम में है। बालिक से सोमदत्त भय, भूरी शिवा वगैरह भय। फिर शंतनु से गंगा में भीष्म भय, जिन्होंने परशुराम जी को युद्ध में प्रसन्न कर दियो। आगे चल करके शंतनु से दास कन्या में विचित्र वीर भय। इनसे जागे जिनसे कि पहले वेदव्यास जी पैदा हो चुके थे दास कन्या में। आखिर में विचित्र वीर की रानी में चल करके वेदव्यास जी ने 3 बच्चा पैदा किए, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। धृतराष्ट्र के 100 बेटा भय, कौरव कहलाए। पांडु के 5 बेटा पांडव कहलाए। और पांडवन के बच्चान को वर्णन कियो है। फिर परीक्षित के वंश को वर्णन कियो है, और फिर जरासंध के वंश को वर्णन कियो है। अब ययाति के पुत्रन के वर्णन करे हैं। ययाति के पुत्र में पहले अनु का वंश वर्णन कियो है। इनके वंश में शिवी भय हैं, जो बड़े दानी भय हैं। फिर आगे चल के इन्हीं में रोमपाद भय, दशरथ जी के मित्र भय है। दशरथ की लड़की शांता इन्होंने पालन कियो। श्रृंगी ऋषि की ब्याह हो, जिन्होंने यज्ञ कराया, और राजा रामचंद्र जी के जन्म भयो। ययाति के पुत्र द्रुहु के वंश वर्णन कियो। और फिर आगे चल करके अब यदु वंश बता रहे हैं। मुख्य वंश आ गए कृष्ण को। बोलो भगवान कृष्ण की। कह रहे हैं यदु वंश के वर्णन को सुन करके मनुष्य के सब पाप छूट जाए हैं। यदु वंश के वर्णन को सुन करके सब पाप छूट जाए। सुन लो, घबराओ नहीं। यदु वंश के वर्णन करे हैं। भगवान नारायण है, उनसे ब्रह्मा भय। सुन लो, अग्नि भय, चंद्रमा भय, बुद्ध, अइल, आयु, नहुष, याति, यदु। यदु के 4 अलंकार है। क्रोष्टा, सहस्रजित आदि। सहस्रजित के वंश में सहस्रार्जुन भय है। 85,000 वर्ष तक भोग हो गया है। क्रोष्टा के विजिनवान, स्वाही, ऋषेकु, चित्रत, शशबिंदु, इनकी बड़ी लंबी कथा है। पृथ्वी शुरुआत, धर्म, उष्णा, रुचक, और इनके ज्यामक जी है। ज्यामक जी की कथा ये है। ज्यामक जी की कथा सुन लो थोड़ी सी।
इनकी बहू ही शैव्या जी, यामक जी की बहू शैव्या जी ही, इनके कोई लड़का नहीं हो। बहुत सारे बीत थे तो शत्रु की लड़की एक भोज्या नाम की लड़की को हरण करके लाए, रथ पर बैठा करके कि आपको हम बहू बनाएंगे, शायद लड़का हो जाए। तो वह लड़की को देख करके शैव्या जी बोली कि बड़े डर से इनके पति देव, भगवान के पुरखा है लेकिन शादी हो जाए। शैव्या जी बोली, अरे कपटी, मेरी जगह तू किसको बैठा के लाए? तो उनके मुंह से डर के मारे निकल गए हो, स्नुषा करो कि तुम्हारे बेटा की बहू है। तो हंसती वही बोली, मैं तो बांझ हूं, मेरे बेटा की बहू कहां से आई है? तो डर के मारे बोले, अरे तुम आगे जिस बच्चा को पैदा करोगी भाई, उसके लिए अभी से बहू लाए हैं। तो इनके इस भोलेपन पर सब देवता मोहित हो गए। इनके बारे में लिखे है कि आचार्य ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है और ऋषि ने लिखी है, भार्यावश्यास्तु ये केचित भविष्यंत अथवा मृता। अपनी बहू के अधीन रहने वाले जितने आदमी आज तक भये अथवा होंगे, उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तेषाम तुजामह श्रेष्ठ, यामक जी श्रेष्ठ भय हैं। शैव्या पतिर भून पर बोले क्यों? ये तो स्त्री के बड़े गुलाम है। बोले ये गुलाम तो थे, लेकिन एक बात और है इनमें तारीफ, पूर्वम बहुकालम आराधित, इन्होंने बहुत भजन किए हो, तो इनके भजन के कारण देवता मोहित हो गए और बोले इनकी बात सच करो। तो तुरंत बच्चा पैदा है देवता की कृपा से, और फिर जो है वह लड़की से, वह लड़की को और वह बच्चा को संबंध है। तो वहां से विदर्भ की उत्पत्ति भई, विदर्भ की उत्पत्ति भई, तो उनसे कुश भय, कुंती भई, घृष्ट भय, निर्वृत्ति भई, दशार व्योम, जीमीत, विकृत, भीमरथ, नवरथ, दशरथ, शकुनी, करम्बी, देवराज, देवशद्र, मधु, पुरुवंश, अनु, पुरोहोत्र, आयु, सात्वत, अंधक, भजमान, शिवी, स्वयंभोज, हृदय, देवमूढ़, देवमीढ़ के भय शूरसेन, और एक लड़का भय पर्जन्य जी। शूरसेन के भय वसुदेव जी, और पर्जन्य के भय नंद जी, और वसुदेव के भय श्याम सुंदर। बोलो कन्हैया, सब लोग वंश होएगा, बेड़ा पार लग गया। हम कह रहे कि जने आज होगो कि नहीं होगा। अब चलो थोड़ी सी और सुन लो कृष्ण की बात, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कृष्ण वंश करके जब आनंद से कथा कहेंगे, ये वंशावली बड़ो चक्कर है और लोग छोड़ दें। अब मैं तो यूं नहीं छोड़ू कि भगवान के पुरखा हैं, इनके नाम सुनने से पाप नष्ट हो। तो यार ये थोड़ी देर में चाहे कहूँ अच्छो न लगे, हम पाँच गए। तो अब इधर वसुदेव जी के 18 बहुएं थी। इनकी बहनें थी वसुदेव जी की, और पृथा, श्रुतदेवा आदि, इनको ब्याह कर दिया उन्होंने। कुंती जी राजा पांडु की ब्याही गई हैं। वसुदेव के जितने भाई हैं कंस की बहन से ब्याहे गए हैं। कंस जी, वसुदेव की पत्नी के नाम आगे बताएंगे। देवकी के 8 लड़का भय हैं, एक लड़की भई सुभद्रा, और कृष्ण के वंश को वर्णन करते करते थोड़े में बताए गए हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे से भय, और अंत में उद्धव जी को ज्ञान दे करके अपने धाम चले गए। जब ये बात बताई 9वें स्कंध में, तब यहां पर 10वें स्कंध में शुरू में पूछे राजा कि महाराज कथितो वंश विस्तारो, आपने चंद्र सूर्य वंश को वर्णन तो कर दियो, लेकिन असली बात तो माखन छोड़ गए। बोले कहा छोड़ गए? बोले उन कृष्ण को चरित्र जो हमने पंचावली सुने थे, कहा है कुछ कृष्ण को यश तो सुनाओ। निवृत्त कर शयीरुपगीयमाना भवौषधाच्छ्रोत्र मनोभिरामा,
कृष्ण को यश 3 तरह से लोग गावे। एक तो आत्माराम लोग गावे, एक जो भवसागर से पार होना चाहे, एक जो सिनेमा वाले गावे या वेश्याएं गावे, का उतरे से कृष्ण को गायो कल्याणी हो। उन प्रभु को चरित्र सुनाओ और ये सुनाओ कोई रोहिणी को जो बेटा बताए हुए भगवान बलराम को और देवकी को भी बेटा बताए, तो 2 मैया कैसे है गई एक आदमी की। और भगवान ब्रज में क्यों गए अपने पिता के घर को छोड़ करके? ब्रज में उन्होंने कहा कि यो कितने दिन रहे, ये सब हमको बताओ महाराज। और ये मत समझो कि हमें रोटी नहीं मिल रही है, नईशा आरती दुस्सहान छुलमाम, ये भूख प्यास मेरी सता रही है। सुखदेव जी बोले, ये बात सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बोले भगवान की जो कथा है कोई पूछे तो बड़े सबको पवित्र करे। एक बार पृथ्वी गैया बनकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई मेरू पर्वत पर, और वहां जा करके जब पहुंची तो ब्रह्मा जी वहां के दुख को सुन करके शंकर जी को लेकर के और क्षीर समुद्र में गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान की स्तुति करी। वहां जाकर के समाधि में इन्हें सुनो, भगवान बोले अरे हम अवतार लेंगे तो तुम लोग जा करके तुम लोग भी जन्म लो और देवताओं की स्त्रियां पैदा हों तत्प्रियार्थम, हमारी प्रिया जी के लिए। और बलराम जी अवतार लेंगे सहस्र बदन संकर्षण, और मेरी माया भी अवतार लेगी। सुखदेव जी बोले ऐसे जब कहे तो इधर कहा भो मथुरा भगवान यहां नित्य भगवान रहे हैं यहां पर, इधर ब्याह है वसुदेव जी को देवकी से, तो उग्रसेन को बेटा जो कंस हो वो अपनी चचेरी बहन के लिए बड़ो प्यार करते हो, रथ पर चढ़ करके स्वयं विदा कर देगा। वो कंस के चाचा है देवक जी। आकाशवाणी भई कि अरे मूर्ख 8वां गर्भ तो ये तेरा काल है। सुन करके तलवार निकाल लियो और देवकी जी के बाल पकड़ लिए, बहन के बाल पकड़ करके और तलवार से सिर उड़ाने के लिए चले। बसदेव जी बोले अरे तुम तो बड़े प्रशंसनीय गुण वाले हो, अपनी बहन को क्यों मारो, बहुत ज्ञान दियो। देखो जीव जो है जिस्तश्रुताभ्याम मनसानुचिंतन, जो आंखों से देखे सुने वही सोचे। शरीर आदमी एक पांव आगे छोड़ ले जब दूसरा पांव उठावे, पहले एक शरीर छोड़, पहले मिल जाए जब दूसरा शरीर छोड़े। बोले देह में ज्यादा राग करने से मोह हो और वास्ते आदमी को नाश हो जाए। और देखो द्रोधुर वही पर तो द्रोह नहीं करना चाहिए कंस। ये बात जब सुने तब नहीं हटे तलवार लेकर के हूं। फिर बसदेव जी सोच रहे हैं जब तक मनुष्य में शक्ति है मौत को हटाते रहे, शायद चले जाए या मार जा रो ही मर जाए। बसदेव जी बोले भाई या देवकी से तो तुमको डर है नहीं, या के जो बच्चा हमें वो हम तुमको कह देंगे। बोले ठीक, वो जानतो कि बसदेव जी झूठ नहीं बोले। अब धीरे धीरे जो जो लड़का पैदा हो तो गयो बापू लाके दे देते। तो वो जब उनके अंदर ऐसी सच्चाई देखी तो बोले नहीं ज्यादा लड़का 8वें से हमें रहेगा। नारद जी पहुंचे, बोले यार जब तक घड़ा नहीं भरेगा जब तक ये मरे। बोले नारद जी पहुंचे उनका ज्ञान देने के लिए। बोले अरे ये नंद बंद जितने हैं, ये वृष्णि वंश में ये सब जितने हैं सब देवता हैं, तेरे मारने के लिए पैदा है गए भाई, तू जाने नहीं। और स्वयं विष्णु आ रहे हैं, ये सब भड़का दियो। तो उनको पकड़ करके जेल में फिर से बेड़ी देवकियों वसुदेव को और जाकर उन्हें पकड़ दिए। तो कंस जानते हो हम पूर्व जन्म में काल लेनी है, विष्णु ने मारे हो द्रोह करते।
अवगाने बहुत यदुवंशी को सताओ। इधर भगवान ने माया से कहो, योग माया से, कि सातवां जो बच्चा है हमारो बड़ो भाई देव जी को, वही बलराम जी जिनको अनंत कहें, तो उनको योग माया से कही कि हे देवी, तुम देवकी के गर्भ से खींच करके और रोहिणी के गर्भ में कर आओ। रोहिणी जी वहां ही नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की जो बहू हुई, बहुत उनको आपस में प्यार हो तो वहां कर आइए, और तुम यशोदा जी की लड़की बन लो, तुम्हारो नाम दुर्गा, भद्रकाली बहुत से होंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ आचार्य ने लिखी है जो भागवत में नहीं लिखी है, लिखे हो कि पहले ही वसुदेव जी के द्वारा रोहिणी जी में गर्भ स्थापित हो चुको। प्रागेव श्री वसुदेव आहित गर्भाया श्री रोहिण्या पश्चात गोकुल, पीछे गोकुल में ही पहले गर्भ उनके स्थापित हो। और वहां पर प्रमाण दिए हुए हरवंश पुराण को कि उधर रोहिणी जी को योग माया ने जाकर के उनको रात में सपने में कहा, देख रहे हमारो जो गर्भ गिर दो, सार्ध रात्रि स्थिते चितम गर्भम पातयन्ती रजस्सुला निद्रया सहसा विष्टा पपात धरणी करे, और अपनो गर्भ गिरो भयो वहां नहीं देखो कछु। तब वहां पर योग माया ने कहो है, तामाह निद्रा समिक नाम नैशे तमसे रोहिणी कर्षणेना से गर्भ से स्वर्गर्भे संकर्षणो नाम शुभे तव पुत्रो भविष्यति। योग माया ने कही कि तुम्हारा लड़का है संकर्षण, और वह उनके बच्चा को गायब कर लेगी, क्योंकि अगर ये बात नहीं कही जाएगी तो अचानक जब अगर रोहिणी मैया के लड़का हो जाएगा तो लोग शंका नहीं करेंगे। अगर पहले से ही वसुदेव जी द्वारा गर्भ स्थापित न हो तो अचानक का स्त्री का लड़का हो जाएगा तो लोग शंका नहीं करेंगे, पति तो है नहीं, लड़का कहां से होगा। समझ में आ रही नहीं तुम्हारे? यानी या कथा को आचार्य लोगों ने जरूरी लिखो। अरे भाई, कोई यहाँ पर स्त्री है, आई है और अचानक लड़का पैदा हो तो सब लोग कहा सोचेंगे, या को भयो तो भयो कहां से, या को पति यहां है नहीं, और फिर कहां तो है, कोई कलम की बात होगी। यानी आचार्य लोग लिखे हैं कि जब रोहिणी माता आई है तो उनके पहले से गर्भ हो, यह बात यहाँ नंद बाबा वगैरह जानते थे, और वह गर्भ को योग माया ने आज गिराओ, और गिरा करके और वो दूसरों गर्भ जो देवकी जी वालों हो वो लायक इनके गर्भ में रखोगे, और फिर बलराम जी भय तो कहो शंका नहीं भाई कोई कलंक नहीं। पूरी कथा यूं आ करके आचार्य ने लिखी। इधर भगवान आए देवकी जी के गर्भ में, कंस समझ गयो कि अब तक तो ऐसी आपकी रूपवती नहीं, तेज नहीं हो, अब जरूर हमारा शत्रु आ गए, याकित करके। जब भगवान आए हैं तो सब देवता आए 33 कोट, और भगवान की स्तुति करने लगे सब देवता। भगवान को यहां पर नाम बताया हुआ सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम, सत्य ही सत्य नाम बताया हुआ, अर्थात कृष्ण सत्य वाले को कृष्ण मिले, बेईमान को नहीं मिला। और बहुत बढ़िया स्तुति करी, बोले महाराज आपके बिना तो ज्ञानी भी जो है परम पदन तथो नादृत युष्मदंग रहा, जो कृष्ण चरण को छोड़े वो ज्ञानी भी होगा तो भी नष्ट हो जाएगा। अब भगवान को जो भक्त है वो बड़ी बड़ी वापे मुसीबतन में पार चलो जाए। सत्वम विशुद्धम श्रयते भवन स्थितौ, और भगवान जो अवतार ने वो सत्व विशुद्ध है, सत्व विशुद्ध समझ लो। भगवान को जो शरीर है वो हम लोगों जैसो नहीं है। विशुद्ध सत्व को अर्थ मतलब सत्व गुण नहीं ज्यादा जाना चाहिए। महात्मा लोग कहे ज्ञानमयम मायातीतम चिन्मयम, सब आचार्य लोग लिखे भगवान को जो शरीर है ज्ञानमय। या प्रकार से उनकी स्थिति करी। अब फिर मैया से बोले देवता लोग, हे देवकी मैया तेरे घर में तो परमात्मा आ गया, तू घबरा मत। अब तीसरे अध्याय में कहें कि भगवान को जन्म बस खत्म हो रहा हो, घबराओ। बड़े सुंदर समय में दिशाएं सुंदर हो रही हैं और पृथ्वी बड़ी सुंदर हो गई, कमल के फूल खिल रहे हैं, सुंदर हवा बहने लग गई, भादों की सबके मन प्रसन्न हो गए।
सबके। और रात्रि के समय नगाड़ा बजाने लगे देवता लोग, श्री कृष्ण आ रहे हैं। आकाश में अप्सराएं गा रही हैं, बादल जाके सागर के पास गरज रहे हैं, ये श्याम सुंदर आ रहे हैं, तुम्हारे यहां द्वारका में रहेंगे, तुम्हें मौज हो जाएगी। और मध्य रात्रि के समय देवकी जी में भगवान वैसे प्रकट भये जैसे पूर्णवासी को चंद्रमा। बोलो कन्हैया। वह बालक को, चतुर्भुज बालक को देख करके बड़ो सुंदर है, वसुदेव जी ने देखो और वसुदेव जी ने स्तुति करी। वसुदेव जी बोले कि प्रभु आप अनुभव आनंद स्वरूप हैं और ये अपने स्वरूप को छिपा लो महाराज। अब ही सुन के आए रहे कंस, सुनते जो है जने कहा कर दे वो। इधर देवकी जी भी स्तुति कर रही हैं भगवान को, हे प्रभु आपकी माया को कौन जान सके, हमारे गर्भ में आ गए हैं, इंद्रलोक से विडंबनम, ये तो आपकी लीला है, विचित्र लीला है। भगवान बोले तुम पहले जन्म में कृष्णी और सुतपा है, तपस्या करी और 12 दिव्य हजार वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। जब मैं आयो तो तुमने हमारी माया से मोहित होकर के और फिर अपवर्ग मोक्ष नहीं मांगे हो और लड़का मांगे हो, तो हम तुम्हारे लड़का बने, तो जब हमारा नाम कृष्णी गर्भ हो। फिर तुम दूसरे जन्म में कश्यप अदिति बने, जब वामन बने, जो आज हम कथा सुना चुके अभी। अब हम तुम्हारे लड़का बने, देव की वसुदेव तुम बने हो, ये रूप हमने तुमको दिखा दियो पूर्व जन्म की याद के लिए। ऐसे सुनकर के भगवान छोटे से बालक बन गए, प्राकृत शिशु बन गए। जब प्राकृत शिशु बन गए तो अब यहां में बहुत सी बात है कि कैसे न जाएंगे वहां नंद बाबा के यहां। हम बतानो तो अभी चाहते, और नंद नंदन और वसुदेव नंदन में क्या विशेषता है कि सबके जानने की जरूरी चीज है, लेकिन अब टाइम है वो, अब तो कल सवेरे ही बताएंगे। बोलो लाल जी। श्री भगवान श्याम सुंदर को प्राकृत्य भव और भगवान ने उनकी स्तुति करी और उनसे ठाकुर जी बोले कि ये तुम्हारो जन्म है, ये हमारो जन्म तीसरी बार भव है और फिर भगवान छोटे से लाला बन गए। ठाकुर जी ने श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव से कही कि तुम हमको ब्रज में पहुंचाओ, वहां हमें कंस को भय नहीं रहेगा, श्री जी की छाया ऐसो कहें। यहां श्री जी की
महिमा से जब यहाँ प्रगट लीला में नंदगांव आएंगे तो बरसाने के आसपास कंस नहीं आ सका। जब वसुदेव जी श्री कृष्ण की इच्छा से बाहर जाने की उन्हें सोची, उधर योग माया को प्रागट्य भयो को यशोदा जी में सब द्वारपाल सो गए। बोले कैसे भयो? बोले विष्णु पुराण में लिखो मोहिताश्चा भवन तत्र रक्षणो योग निद्रा, योग माया जो भगवान की है वाने जो सैकड़ों प्रहरी गण है और हथियार लेकर के बंद बोले गए, वे सब सो गए। और बड़े बड़े द्वार थे कंस की जेल में, तो दुरत्य उनकी किवाड़ें जो थीं बंद। तो आचार्य जो लिखे कैसे बंद ही, केवल सांकर कुंदा ताला नहीं है, मंत्र से जकड़ी भी, औषध आदि भी लिखे हैं। औषधि लग रहे वालों इसी यदि कोई वहां पर छुए भी तो बहुत प्राण चलेगा। तो या लिए वहां दुरत्य है, आपको कोई सीना लेके तोड़ नहीं सका। सेना अस्त्र से शस्त्र से लड़ सके, मंत्र से नहीं लड़ सके। ये एक विचित्र बात थी। कंस ने बड़े बड़े मंत्र तंत्र से कारागार की जो किवाड़ें थी बंद कराए थे और औषधि को लेप करवा दिए, बड़ी बड़ी विषाक्त औषधि। और आजकल के हिसाब से समझो गैस, जहरीली गैस आगे आगे हम आसुर किले में जाएंगे जब पुराने जमाने में ऐसे ऐसे सुरक्षा के उपाय हैं। तो यानी लिखे दुरत्य उनकी मारन को कोई छू नहीं सके, हो तोड़ने को दूर है। क्योंकि केवल लोग कुंडा साकर नहीं, वो तो आगे लिखे हुए कपाट आया सक्रिय श्रृंखल दुरत्य गोत्र जीवन। और जब चले हैं वसुदेव जी, प्रभु बोले तुम चले जाओ, सब तुम्हें सरकार ठीक पर हो जाएगी, तुम चले जाओ। जब चले हैं द्वार के पास पहुंचे हैं तो वसुदेव जी आ रहे हैं। कैसे वसुदेव हैं? कृष्ण वाहे, जब कृष्ण को ले जाए तो वे सारी चीजें द्वार अपने आप, किवाड़ खुल रहे, ताले खुल रहे, साकर कुंदा सब, और जो बड़े बड़े मंत्र तंत्र उनके कवच कीली भई सब हटती जा रही है। औषधि का प्रभाव सब मिट गया। जैसे सूर्य के आगे पर अंधकार स्वयं हटे, सूर्य देवता बुहारी नहीं लगा। इधर काल हो कि वर्षा होने लगी। ये क्यों है? योग माया ऐसो नाटक रच रही है कि वर्षा में कोई घर से निकले नहीं। और
काऊ पतो नहीं पड़ा, परंतु भगवान शेष जी अपने सहस्र फणन से छाया कर करके पीछे पीछे चल रहे हैं और आनंद से जा रहे हैं वसुदेव जी। बड़ी जोर की वर्षा है। यमुना जी यमराज की बहन बन चुकी है। इतनी भयंकर उनको बाढ़ आ रही भादों को। वर्षा जोर की विष्णु पुराण में भी लिखे हैं, वर्षताम जलदानाम च तोयम उल्बणम निशी, अर्थात छोटी मोटी वर्षा नहीं। उल्बण कहें बड़े जोर को अर्रा तोड़ पानी मूसलाधार धर कोई खिड़की से बाहर झांक नहीं सके हो और निकलनो और देखनो तो दूर होगी कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। वहां लिखो है ऐसी वर्षा हुई है। स्वयं उल्बणम संछाद्य ऐसे मन को ढके यजम शेष शेष जी चल रहे हैं पीछे पीछे। हणई आनक दुंदो ही वसुदेव जी को भी ढके हो। भयंकर वर्षा है, एक बूंद नहीं आ रही। केवल यमुना जी में वाकई प्रभाव दिख रहा है। गंभीर पानी आ रहे हैं चारों ओर से। अब ओघ मने पैस मोटी मोटी आ रही है नदी। ओघ भी नहीं, जाओ माने बड़े वेग से हाथी बजा और लहरें कैसी फेर उनमें झाग उठ रही, जैसे कोई दूध गर्म को आउटा ऊपर तक झाग जा रहे हैं। ऐसी भयानक बन गई। यमानु जा कभी तो करो साक्षात देख करके दूर से लगा कि यमराज की बहन यमुना जो है यमराज की बहन। भयानक में आवर्त होने पड़ रही है, सैकड़ों सैकड़ों आवर्तें। स्वयं नदी ही उन आवर्तन से व्याकुल है। परंतु यहां पर लिखे है, अरे जब समुद्र ने ही भगवान को मार्ग दे दिया तो ये तो नदी है। जैसे आए हैं तुरंत मार्ग दे दिया। महात्मा लोग लिखे हैं कि ब्रजवासी बतावें कि पहले यमुना जी ने चरण स्पर्श किया जब मार्ग दिया। पहले उठी ही जब वो वसुदेव जी घबराए हैं और समझ गए कि हम तो डूब रहे हैं, यमुना जी नहीं मान रही, बोले कि हम तो ये हमारे कान में जा रहे हैं, इनको चरण नहीं छुए। तो ऐसा कर और सही बात है कि प्रभु का आमे है और चरण कोई न छुए, ऐसा कौन है। तो वहां एक कोयलो गांव है यमुना के किनारे से, जो लोग परिक्रमा करने जाने। और वहां के किनारे टीले पर एक छोटा सा मंदिर है। हमें एक चित्र है, वसुदेव जी जा रहे हैं कृष्ण को लेकर ला रहे हैं। एक बार हम अकेले परिक्रमा दे रहे तो वहां रात्रि को सोए 84 को उसकी, तो हमको बड़ा सुंदर स्वप्न यमुना जी को दर्शन स्थल को ऐसा प्रभाव है, वो अब तक हमें दृष्टि आ रहा है। रात्रि के समय बड़ो यमुना जी को हमने वेग देखा स्वप्न में। यद्यपि उन दिनों यमुना जी अधिक नहीं, गर्मी की दिना है, परंतु तो हमने विचार किया कि ये वही स्थान है, ये यमुना जी ने गया कही। तो फिर श्याम सुंदर सोच में लग गए कि यमुना जी मानेंगे नहीं, ये हमारे चरण छू आ रही है।
पिताजी घबराएंगे, तो उन्हें अपने चरण लटका दिए। जब चरण लटका दियो, जब जमुना जी ने स्पर्श किया, बस मार्गम ददौ सिंधुरिवश्रिया पते। बोलो कन्हैया लाल। इधर आए नंद बाबा के ब्रज में वसुदेव जी, और यशोदा जी के पलंगा पे लाला को लिटा के उनकी लाली को लेकर के चले गए। यहाँ एक रहस्य की बात है, आगे हम नंद उत्सव में हम बताएंगे तुम्हें। यहाँ कहा भाव गोकुल में यशोदा जी के, ये पीछे बताएंगे। अब भाई तो ये समझ लो कि आए वे लाला को रखे और लाली को लेके चल दिए। जब वहां पहुंचे तो सब कीवाण बंद हो गई, कुंदा सागर वैसे लग गए, मंत्र औषधि और गैस वैस जितने पहरा है सब वैसे हो गए। और उधर का भाव कि सब पहरेदार खड़े हैं, उनको पता ही नहीं पड़ा कि हम कब सोए हैं और कौन भीतर के जो है कौन आयो है। वो तो यही समझ रहे हैं कि पहरा तो हम गए, मक्खी भी नहीं खा सकते, मनुष्य भी। और लेकर के हथियारन्य और टोल रहे हैं, सावधान सावधान, पहरेदार करें। बोले हाँ सावधान, बोले होशियार, बोले होशियार, सावधान होशियार, आवाज लग रहे हैं दोनों। बोले सावधान है, ठीक सावधान। पूर्ववत सब काम होने लगे, पूर्ववत आप बता। इधर चौथे अध्याय की कथा ये है कि अब जो वो लाली भीतर पहुंची, योग माया जब सब पहिरंता पूरा द्वारा सर्वा पूर्ववद आवृता, जब सब दरवाजे लग गए और पहरेदार बोले होशियार होशियार होने लग गए, तब वो सोचे कि अब अल्लाह बचाओ तो क्या होशियार है, जो काम हो तो है वो होशियार है। तो लड़की के बड़ी जोर से किए वाले बच्चा पैदा हो तो अब ची जो कियो हो गृहपाला जितने हैं वो सब वो पहरेदार लोग वो मरा उठ करके और दौड़े। तो भोजराज कंस जी को हुक्म हो कि भाई टाइम खबर दीजिए, अगर जाने देर कर दियो तो आप स्तर काट दीजिए। खबर दे रहा हो कि हाँ बात सही है, समझ लो तुम, झूठी बात नहीं है। सब पहरेदार खबर देवे लग गए, भड़बड़ करके, महाराज कंस जी चौकन्ने हो जाओ, आएगो काट। तो अब वो वह नींद कहाँ ही, वो बड़े जोर से चले हो, क्या भाले ही मारूं, ऐसे चले हो, आपका पांव रिपटे हो, पत्थर ऐसे ना गिरो, तलवार इधर गई, चूतर इधर गिरे और टांग उधर गई, पहले आके मोच लग गए, लड़खड़ावे लग गए, ऐसो गिरो अमंगल तो पहले हो प्रस्खलन। अब वहां टेम भी नहीं कि कोई सूखे बाबा हुए सूखे नस्फार है भी। और ऐसे जोर से गिरे हो कि मुक्त मुर्दे सबरे बाल फैल गए, जितने बाल हैं। खैर पहुंचो भाई, और जाते जब पहुंचो तो देवकी जी बोली कि हे भैया ये तो लड़की है, लड़का तो नहीं, पुत्रवधू के समान है, और सब हमारे छोरा मारे गए हैं, एक ही लड़की है नहीं तो उन्होंने लाली को अपने छिपका लियो देवकी जी ने कि शायद छोड़ दिए दीन की तरह से। और सोई वाने कहा कि दौड़ के
कंस ने देवकी के हाथ से जो है छिरे खींच लिए छुरी को। अब विनर भक्त फटकार के वही आई, 4 फटकार रहो देवकी को लग गया। अब दोनों टांग पकड़े लाली को, और जैसे धोबी लोग कपड़ा धोएं, शिव राम करके मारते जाए और हल्ला करते जाएंगे ताकत लगा लगा, वैसे ही वाने छोरी को लेकर के एक पटिया पर या कि एकदम अंजर पंजर निकल जाए और बड़े जोर से वाने जैसे कपड़ा धोए मारे। अब वो उनके हाथ से शूट करके देवी जी और पटिया पे तो गई नहीं, ये यूं ऐसे करके स्विंग करके ऊपर की ओर चली आकाश की। यहां तो इतने लिखो है कि आकाश की ओर गई, और भविष्योत्तर पुराण में बहुत अच्छी बात लिखी है। बोले तो जाते समय देवी जी जो ही कंसासुरस्योत्तमांगे पादम दत्वा गतम जीवन, जाते जाते बाकी चांट पर एक लात ऐसी जोर से मारे हो कि धड़ चल गया, तो पहले बार नस्कार है और फिर और जो है गिर पड़े और बाय जो है आगे समझे होश कम हो, और आकाश में जाए करके देवी जी के चरण प्रहार से एकदम गिर पड़े और देखने लग गए कि कौन हमें मार गया, हमारी डांट पर कोई आदमी नहीं है, और सब यहाँ कड़ी बंद है, जेल में कोई है नहीं, लेकिन हमारे सिर पर मारे कौन है? जैसे तुम्हारे ऊपर कोई टोल मार रहे पीछे से कांट में, तो देखोगे पीछे कौन है टोल मार दियो, शायद देख रहे हो। तो कहा देखे आकाश में अष्टभुजा देवी खड़ी, 8 भुजा है, उनकी भुजान में धनुष है, त्रिशूल है, बाण है, ढाल है, तलवार है, शंख है, चक्र है, गदा है, बड़े बड़े गंधर्व अप्सरा उनकी स्तुति कर रहे हैं देवी मां की। और वो बोली, अरे मन में मूर्ख, हमें मारने से कहा है, अरे तेरे काल तो पैदा हो चुका है, और जो तेरे पुरानो बैरी है, पहले तेरे तो मारे हो भाई ने काल नहीं मिली, और बेहतरीन बच्चा ने क्यों मारा? ऐसी कह के देवी तो अंतर्धान है नहीं, देखते रहो आंख खोल करके भय का बड़ो आश्चर्य हो कंस को, और उनके देवकी बसदेव के जो है कड़ी और बेड़ी लग रही वो खोले, तो सोच रहा है कि भाई हम हमारो काल तो कहीं और पैदा हो, हमने भी बातें हमारी बहन लगे, कोई देवता ने बड़ा उल्लू बनाया, जब तो कह दे कि तेरी बहन की 8वां गर्भ क्यों मारेगो, और या में तो कच्छू नहीं हो, बड़े दुख की बात है, और देवता ने बड़ो धोखा दिया, और अपनी बहन को ही हमने कितना कच्छू, बेचारी निरपराध। अब आपको जो है जान देवे लग गए कंस अपनी बहन को और अपने बहनोई को, कह रही बात सही है, देखो बहन, देखो जी जीजा जी अहो भाम, अब जीजा भैरव तो सारो है, तो सारो जब तो बहन सारे उगाड़े थे ब्रज में, सारो चलवाया, तो सारो गाड़ी क्यों बनी है? इस सारे के काम हो, तो जीजा करते रही हो भाम, यही ब्रजवासी की चाहते हैं, सारे भय हम लोग तो ब्रजवासी के, तो यहां कह रहे हो सारो अहो भाम, अरे जीजा जी सारो ही है ना, मैं कौन से लोकन को जाऊंगो, मैं बड़ो असुर हूं, ब्रह्म हत्यारे की तरह मैं जीवित मुर्दा हूं, और भाई देवता बड़े झूठ बोला, मनुष्य बोलते तो बोलते, ज्ञान दे रहे हो बड़ो भारी गाली दे, छोड़ो
वाक्य ज्ञान ऐसे ही है जैसे कि थोथे लोग बोले ये तो कोई दुख पाऊ को नहीं दे, स्वकृतम बिंदते, या तो अपने कर्म ही आमे हैं, हम तुम्हें थोड़ी दुख दे रहे हैं। ऐसे वेदांत की बात जो है मिथ्या ब्रह्म ज्ञान की देवी है। अब बहन के पावन में गिर पड़े और छोड़ दियो। देवकी जी कैसी क्षांत्वा रोषम जदे, उन्हें क्षमा कर दी। हम है तुम्हारो भाई है, या तो बेचारी गलती का है, आकाशवाणी की। जब तो आकाशवाणी की गड़बड़ी है, गलत खबर दी आकाशवाणी में क्या दुनिया भर में। तो आखिर में सुखदेव जी कह रहे हैं कि अब कंस को नींद नहीं आई। अब कैसे आवे? बोले अब कहाँ पैदा है वो समस्या ही आ गई। अभी तक ये भी यही कई जगह है तो हमें पैरा वैरा लगाए। मीटिंग बुलाई, सब मंत्री लोग मिनिस्टर लोग आए, बड़े बड़े सब विभागन के मिनिस्टर आए, मेरी रक्षा विभाग है, फलाना विभाग है। उन मंत्री ने कहोगे ऐसे काम करो कि जो 10 दिन के आगे पीछे बच्चा बने हैं उनको सबको खत्म कर दो। काल अब ही पैदा भय है, वो कह गई ये लड़की ना, तो या सीधे तो पाए। बोले हाँ ये बात तो सही। तो देवता आप क्यों डरो? आज देवता तो बड़े डरपोक हैं। अरे विष्णु तो एकांत में पड़ो रहे, शंभु जो है बनोकर जंगली है, और इंद्र बेचारे में कोई ताकत नहीं है। ब्रह्मा बूढ़ो है, तपस्या करते तो है कौन तुम्हारे सामने? ठीक। एक बात और है कि विष्णु के जो जड़ क्या है, सनातन जड़। ब्राह्मण गैया ये सब जहां साधु लोग हैं भजन करें जाए तो विष्णु पुष्ट हैं। हरेश तनु ये भगवान के शरीर बताए गए, विप्राग अवश्य विदाष्ट, श्रद्धा दया, ये सब उनको खत्म कर दो। बोले ठीक बात है, जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ कहां से? तो बोले ब्रह्म हिंसा में हितम में ने, ऐसी उल्टी खोपड़ी है गई, ये हिंसा ही करवे लग गए सब। और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले जितने हुए ये सब संसार में कष्ट दे। बोले क्यों? एक सिद्धांत की बात कह रहे हैं कि आयु, श्री, यश, धर्म जितनी चीजें हैं ये जो महापुरुषन को अपमान करे, भक्तन को, साधुन को, उनको जल्दी नष्ट हो जाए। यानी ये अब इनको जल्दी नष्ट हो, कंस को नाश जल्दी हो। अब 5वां अध्याय आओ, नंदोत्सव लाते हैं। बोलो नंद के लाला। पहली बात तो ये समझ लो भाई कि मैं जो कुछ कहूंगा आचार्य की बात कहूंगा अपने मन ग्रहण के लिए कहूंगा, ये हम बता दें। अब सुनी हुई भी नहीं कहे, जो हमने पढ़ी है बात। इधर का हो गोकुल जी में नंदस्वात्मजोत्पन्नी जाता नादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। नंद बाबा के भी लाला पैरा भव, ये बात मैंने लिखी है। तो हमने कल वंशावली में बताया हो कि देवमीढ़ जी से 2 शाखा हो जाए।
समझ लो, देवमीढ़ जी के 2 बहू हैं, कृष्ण के जो पर बाबा है, यानी 2 दादी ही, 2 पर दादी। तो देवमीढ़ जी के एक बहू तो ही छट्टानी और एक ही बनैनी, वैश्य कुल की। तो जो छट्टानी ही वासे तो है शूरसेन जी, वसदेव के पिता। और जो वैश्य स्त्री थी बनैनी, वाते परजन जी भय नंद के पिता। यानी समझ लो, नंद के बाबा के पिता और शूरसेन के पिता ये सौतेले भाई है, यूं समझ लो। जब समझ में जल्दी आ लोगे, सौतेला शब्द जल्दी जानोगे, कैसे सौतेला आ लोगे। तो शूरसेन जी परजन जी सौतेले भाई हैं। अब इनके भय, शूरसेन के भय बसदेव, परजन जी के भय नंद। ये भी भाई भाई लगे, क्योंकि इनके बाप सौतेले भाई थे। जब बाप भाई भाई हैं तो उनके बेटा भी भाई बोले जाएंगे। और बसदेव के भय कृष्ण और नंद के भय कृष्ण। आप समझ गए हो, बसदेव के भय कृष्ण और नंद के भय कृष्ण। ये है वंशावली, दिमाग में बैठा लिया। ये कैसे कह रहे हो साहब, वंशावली में ऐसी की बात लिखी है? बोले ऐसे कह रहे हैं, ये दोनों तरह के प्रमाण हैं कि वसुदेव के भी कृष्ण भय हैं और नंद के भी कृष्ण भय हैं। तो अच्छा, दूसरी बात और समझ लो कि नंद बाबा के बारे में अब इनकी जरूरत पड़ गई है। कहीं कहीं तो पदन में दोनों प्रकार के पद आवे कि नंद जी 5 भाई है, ऐसे कई पद में। कहीं कहीं ऐसो वर्णन आवे कि नंद बाबा 9 भाई है। दोनों प्रकार के पद मिले। तो बात दोनों सही है। इनके भी 2 बहू ही राजा नंद के, नंद बाबा के। एक स्त्री से 5 बेटा है। समझ ले, वो भी बहुत जगह बड़े चक्कर से ही बात आई है, समझ में नहीं आ रहा है। एक के 5 बेटा है, एक बहू के, और एक बहू के 4 है। तो जो 5 वारों थोक हो, 5 भाई को, वरीयसी जी उनकी माता थी, यानी नंद बाबा की मां थी वरीयसी जी। तो 5 बेटा है, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुनंद, नंदन। और बाकी 4 बेटा अलग है। सब मिला के 9 नंद है। एकाध शब्द का ही फर्क है। धरानंद, ध्रुवनंद, उपनंद, अभिनंद, नंद, सुचनंद, निर्मलनंद, कर्मानंद, धर्मानंद, ऐसे 9 नंदन के 9 नाम। तो इन 9 में नंद बाबा सबसे ज्यादा बड़भागी। अब पूछोगे क्यों? कि परजन जी जो नंद बाबा के पिता है, इनको पहले संतान नहीं है। तो नारद जी आए तो उनसे इन्होंने उपासना सीखी। नारद जी बोले कि तुम भगवान नारायण की उपासना करो तो तुमको शीघ्र संतान को लाभ हो। तो नारद बाबा की कृपा से इनको शीघ्र सिद्धि भई है। और भजन में बैठे जब आकाशवाणी हुई, कहा भाई कि तुम्हारे संतान उत्पत्ति होगी और जो 5 पुत्र होंगे उनमें से
एक के घर साक्षात परब्रह्म ही तुम्हारा बेटा बनेंगे। ये आकाशवाणी वही है, या लिए भी ये एक प्रमाण है कि नंद के घर भी कृष्ण जन्मे। तो ये आकाशवाणी मिथ्या नहीं हो, भगवतवाणी हो। तो ऐसे महापुरुष ने इतिहास बताया, लिखो है महापुरुष ने। अब दूसरी बात यह है कि भाई नंद के घर कृष्ण है, ये बात या के प्रमाण कई जगह है। अब भागवत में भी है, ये हम तुमको बताएंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आदि पुराण में ऐसे लिखो है, नंद पत्नियाम यशोदायाम मिथुनम समझाए। समझो कि नंद की जो पत्नी थी यशोदा रानी, उनके केवल एक लाली नहीं पैदा थी, एक लाली एक लाला दोनों पैदा थे। या आपको ये अर्थ बताओ, गोविंदाख्य कुमान कन्या यम्बिका मथुरांगता। जो लाला हो वो तो गोविंद हो, नंद लाला हो, और जो कन्या ही वो मथुरा चली गई। वासुदेव समानी के वासुदेवे खिलात्मनि लीने नंद सुते राजन घने सौदामिनी था। जब वासुदेव को वसुदेव जी यानी देवकी नंदन को ले आए तो वे नंद नंदन में लीन हो गए, जैसे कि बादल में दामिनी लीन हो जाए। और फिर जब ये मथुरा लीला करेंगे, जहां से अलग हो वो हम बताएंगे, वहां से वसुदेव नंदन मथुरा लीला करके चले गए और नंद नंदन नित्य रूप से यहां लीला कर रहे हैं, प्रकट में जरूर भी रहे। या ये ब्रजवासी अब तक गावे हैं कि मैं ब्रज को नहीं छोड़ूंगा, मैं नंद बाबा की यान धर धर भार भूतल भार उतारी हूं। ऐसे जो गांव है ब्रजवासी लोग, महात्मा लोगों ने लिखे है, तो सब सही है। या के अलावा आचार्य ने भी लिखे है कि श्रीमद् भागवत में भी यहां जो नंदस्त्वात्मज तू शब्द है, नंदस्तु नंद के भी, तू माने नंद के भी तो लड़का पैदा भरो, तू माने तो। ये तू को बड़ो महत्व है भागवत में। देखो कहां है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, और भी आगे एकादश वगैरह में दशम में तू आवे वो हम बताते जाएंगे। भागवत में तू को विशेष प्रयोग 20 जगह हम बताते जाएंगे। तू शब्दे नंद ग्रहे भी पुत्रोत्पत्ति। आचार्य लोग लिखे कि तू शब्द से नंद के ग्रह में भी पुत्र उत्पत्ति हुई है। तो बोले फिर अंतर का रहे हो? बोले अंतर यह है कि वहां देवकी नंदन में और यशोदा नंदन में अंतर यह है, यहां पर संपूर्ण वात्सल्य वैशिष्ट्यात्मजत्वम। यहां पर जो यशोदा नंदन है ये तो संपूर्ण वात्सल्य से युक्त है, प्रेम सचमय बेटा। और वहां पर देवकी वसुदेवयो ऐश्वर्य ज्ञानाच्छन्नम, वहां पर जो देवकी नंदन है वहां भगवान है, ऐश्वर्य यानी उनको खाली हमारा बेटा है नहीं मालूम पड़े, ये भगवान है ये मालूम हो सकता है। ये फर्क है दोनों रस को। बोले भागवत में अगर ऐसो नहीं मानोगे, आचार्य लोग एक बड़ी अच्छी बात कहें, सब समझते जाओ कि अगर तुम ऐसो नहीं मानोगे तो भागवत में सैकड़ों जगह जो शब्द आए हैं आत्मज बेटा, वो सब कैसे सच हो? बोले कैसे? जैसे जब गर्ग जी आए तो बोले हैं प्रागयम वसुदेव से क्वचित जाता तवात्मज शब्द पे हुए। हे नंद बाबा, जो तुम्हारा और निजी जो पैदा हो आत्मज परे से पैदा हो जो लड़का है
ये कबो वसुदेव के यहां उत्पन्न हो चुका है। तो तवात्मज शब्द अथवा ब्रह्मा जी जब स्तुति करें नवमी तेव्र वपुषे तदिदम पदाय बरावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय, तो यहां पर आखिर में कहें पशुपांग जाए, ये और शब्द विचित्र है। पशुपांगज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी की बात झूठ नहीं हो सकती। पशु मन का है वारी आनंद बाबा, पशु पालती थी पशुपा, और नंद बाबा के बोले कि वसुदेव लिटा गए, बोले नहीं अंगज है, नंद बाबा के अंग से उत्पन्न है। समझ लो ये बात जो है केवल आचार्य लोगों ने लिखी है, और हम लोग इधर नहीं जान सके, इधर से नहीं खोलो। तो वहां ब्रह्मा जी लेते हो पशुपांग जाए, नंद के अंग से उत्पन्न, तो यानी नंद यशोदा के अंग से पैदा हो लड़का, जब तो अंगज बोलो जाएगा। अगर वसुदेव की लड़का हो तो वसुदेव जी यहां लेटा जाते, जैसे दुनिया वाले जाने संसार में सब लोग कि वसुदेव जी अपने लाला सुआ गए, तो अगर वसुदेव के ही लाला होते तो नंद ही अंगज शब्द क्यों कहो, जो नंद यशोदा के शरीर से निकले हो, अर्थात जाके मान ली हो यशोदा के भी लाला भय हो। वायु में वसुदेव के लाला है कि दीन हो गए। पशुपांग जाय, बोले भाई और देखो देही नाम गोपिका सुखा, एक जगह शुद्धि लिख रहे हैं कि नायाम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुत, ये गोपिका सुत है। सुत कहें शून्य, ये प्रसव, यानी गोपी ने आपको प्रसव जन्म दिया, सुत बातें कहें। तो जब यशोदा जी ने जन्म दियो, जब भी तो गोपिका सुत बोले जाएंगे, कितनी बार प्रमाण आ गए। और देखो कि अदृश्यतानुजा विष्णु, जब देवी कंस को लात मार के गई है आकाश में, तो बोले विष्णु की अनुजा भगवान की। तो यानी कि जो नंदलाला है उनकी अनुजा भी, अनु माने पीछे पैदा होने वाली, वाई गर्भ से, अनु कहें पीछे, और वाई कूक से पैदा हुए वापस कहें अनुज, ये हमारे अनुज हैं, अग्रज हैं। अनुज या अग्रज बातें कहें कि जो एक ही पेश देते निकले, बातें करो जाए। अग्रम जाते अग्रज, अनु ने पश्चात जाते अनुजा, पश्चात जाते स्त्री में अनुजा सा। तो जब नंदलाला के साथ कोई लड़की भाई, जब भी तो अनुजा कहीं जाएगी। अगर वसुदेव के लाला होते तो उनकी अगर केवल यशोदा जी की लाली पैदा होती तो वो लाली कृष्ण की अनुजा नहीं हो सके, क्योंकि उनको कुंख दूसरो है और उनको कुंख होगा दूसरो। देवकी जी की कुंख दूसरी भाई, यशोदा जी की कुंख दूसरी भाई ना, तो उनकी कुंख से पैदा हो लाला और इनकी कुंख से पैदा हुई लाली, अनुजा कैसे हो जाएंगे? ये भी प्रमाण दियो आचार्य ने। और फिर रसिक लोग भी लिखे, हमें बताया हो व्यास जी ने कल की, यद्यपि कान कुंवर की भगनी यशोदा मान जाई, कान कुंवर की भगनी है, सगी बहन है, यशोदा माया ने पैदा की हो। या के मतलब कि यशोदा माँ ने एक लाला भी पैदा की और लाली भी पैदा करी, या लाली भई बहन, या जो माया रूपी बहन है वो अपने भतीजान को, जितने भक्त लोग हैं भगवान के साधु संत हैं, उनको बड़ो धन दे, बड़ो फांसे और प्यार करे। अरे जब जो है वही चीज देखो, बड़े अपने भतीजा को जैसे बुआ लड्डू देगी, ले डाला और अच्छे अच्छे गिला